हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे अलग अलग एग्जाम्स होती हैं उसके रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और अभी के टाइम पे ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है और कैसे है। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि अगर देखें तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो 30 और मतलब कि 70 के रेशियो में बटा होता है। कि अगर आप देखो तो 70% जो क्वेश्चंस होती हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट से आते हैं, और 30% जो है वो नॉन साइंस मतलब कि नॉन नर्सिंग वाले सब्जेक्ट से आती है। तो उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे कि जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं और क्या क्या है, तो उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा एमएससी नर्सिंग के लिए है, और आप कोई भी अगर मतलब कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो तो आप इसको देख सकते हो। जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, केजीएमयू हो गया, आरयूएचएस हो गया, बीयूएफएच हो गया, और अलग अलग जो हमारे पीजी मतलब कि स्टेट लेवल के पीजी एग्जाम्स होती है तो उसके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाई वेटेज वाले जो हमारे मतलब कि टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएसएन होता है। ठीक है, एमएसएन बोल सकते हो या फिर एएचएन बोल सकते हो। जो कि बहुत ज्यादा इसमें देखा जाए तो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, और इसका जो है बहुत ज्यादा वेटेज होता है। कोई भी बीमारी है कैसे हो रहा है, साइन और सिम्टम्स पूछ सकता है, डायग्नोसिस के बेसिस पे पूछ सकता है, मेडिकेशन के बेसिस पे पूछ सकता है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, जो कि आपका पार्ट 1 से होता है, और इससे जो है बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी है, ठीक है, और इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम हो गया, फिर आपके एंडोक्राइन वाले प्रॉब्लम्स हो गए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो गए, ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, आईसीयू और जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के लिए होता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये इस तरीके से आपको पूछा जाता है। इमरजेंसी और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्री अगर आप देखो तो पहला जो चैप्टर है प्री पोस्ट, और जो आपका इंट्रा ऑपरेटिव केयर होता है वो सब हो गया, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, इस तरीके से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, तो ये आपका, आप एक तरीके से देखो तो इससे बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको मतलब कि बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, देन जो है हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आता है जो कि मेजरली इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो एपिडेमोलॉजी हो गया, आपके जो मेजर ऑफ द मतलब कि टॉपिक्स होते हैं वो सब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एपिडेमोलॉजी हो गया, बहुत ज्यादा ये बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया, और इसके साथ साथ हमारा जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर आप एक बार पढ़ते हो तो आप अगर देखो तो आपके पीडिया में भी काम आता है। साथ ही में आपके अगर देखा जाए तो आपके कम्युनिटी हेल्थ में भी काम आता है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ एजुकेशन, और इसी तरीके से अलग अलग जो टॉपिक्स है वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंटल हेल्थ तो अभी के टाइम पे ही जुड़ा है, 1-2 साल में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर्स हो गए, नेशनल मतलब कि हेल्थ मिशन हो गए, आयुष्मान भारत प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास आता है ओबीजी। ठीक है, ओबीजी में अगर देखा जाए तो आपका पहले तो केयर्स होता है जिसमें हमारा एंटीनेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, और जो भी हमारा इंटरनेटल हो गया, तो ये सब आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी होती है, लेबर पेन हो, लेबर मतलब कि स्टेजेस हो गए, पीपीएस का कब हो सकता है, ये सब हो गया। और अलग अलग जो भी टॉपिक्स है ये सब आ जाती हैं, जिसमें आपका इक्लिप्सिया हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गई, न्यूबॉर्न हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो इमरजेंसी क्या क्या होता है, तो ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास पीडियाट्रिक है, जो कि हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। ये भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें आपका मतलब कि 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पहला जो चैप्टर है जिसमें आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो कि चाइल्ड में कैसे होता है, कितने ईयर पे क्या करता है वो, अलग अलग जो मूवमेंट्स होती हैं वो सब इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नियोनेटल आपका हो गया, इम्यूनाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है, जैसे कि आप अगर देखोगे तो दो तरीके से इसमें होता है। एक होता है आपका मदर का, ठीक है, और दूसरा होता है चाइल्ड का। तो ये भी आपको दोनों का याद करना होगा, जो कि
अलग अलग, जैसे बीसीजी कब लगता है, टीबी कब लगता है, एमएमआर कब लगता है, टीडी कब लगता है, टीडी बूस्टर कब लगता है, तो ये सब वाला ठीक है। पीडियाट्रिक इमरजेंसी हो गई, कंजेनाइटल हो गया, फिर आपके जो कॉमन डिजीज होती है वो सब आ जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ जाता है, और जो भी आपके मतलब कि चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होती है, आईएम एनआईसी ये भी आ जाता है ठीक है। अब इसके बाद से जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट होता है वो हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है, जो कि ये भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर हम देखें तो ये भी आपका मेजर ऑफ द मतलब कि सब्जेक्ट में माना जाता है। सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हो गया, इमरजेंसी हो गया, ड्रग अब्यूज हो गया, फिर आपके मेंटल हेल्थ हो गया, तो ये सब पूछे जाते हैं ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास 6 नंबर जो सब्जेक्ट है, 6 नंबर की हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है, तो 6 नंबर में हमारे पास ये मतलब कि रिसर्च और स्टैटिक्स है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सारे ही चैप्टर्स आ जाते हैं, जो कि इसमें बार बार इसमें पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड होती हैं ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास 7th नंबर टॉपिक है, 7 नंबर सब्जेक्ट है, जो कि हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट और एजुकेशन होता है, जो कि 18 चैप्टर वैसे तो कंटेन करता है ठीक है। 18 चैप्टर में से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होती हैं वो आपका लीडरशिप स्टाइल हो गया, फिर आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो गए, सुपरविजन हो गया, बजट प्लानिंग हो गया, फिर आपके मतलब कि मटेरियल जो मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, फिर जो भी आपके ऑडिट्स हो गए, फिर टीचिंग मेथड्स हो गए, ये सब आपको पूछे जाते हैं ठीक है। लेसन प्लान हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो इवेल्युएशन जो टेक्निक होती है, ये सब पूछे जाता है ठीक है। और अगर देखा जाए तो नर्सिंग फाउंडेशन भी इम्पोर्टेंट है। इससे अगर देखा जाए तो आपके कौन कौन से, पहले तो इसमें प्रोसीजर वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपके एनजी ट्यूब का कोई भी वैल्यू पूछ लेगा ठीक है। जैसे नर्सिंग प्रोसेस हो गया, नर्सिंग थ्योरी हो गई, फिर आपके इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल और जो मतलब कि एथिक एस्पेक्ट हो गया वो सब, और पेशेंट की जो सेफ्टी होती है वो सब के बारे में ठीक है। फार्माकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। फार्माकोलॉजी में आपके ये आपके मतलब कि ड्रग के क्लासिफिकेशन, इमरजेंसी ड्रग हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी मतलब कि हाइपरटेंसिव हो गया, इंसुलिन और मतलब कि डाई एंटी डायबिटिक जो ड्रग होती है वो सब आ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ हम देखें तो जो ड्रग का कैलकुलेशन है, कैसे आप दोगे, ये सब आ जाता है। और साथ ही में हमारे पास एडवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं इन ड्रग्स का, तो ये सब पूछा जाता है ठीक है। अब हमारे पास जो 30% ऑफ द सिलेबस होती है, जिसमें अगर देखा जाए तो 30% में आपका ये सब आ जाता है, जिसमें आपका ये मतलब कि फार्माकोलॉजी आ गया, फिर आपके बेसिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, जिसमें आपको देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, फिर आपके रिप्रोडक्टिव इसमें पूछा जाता है। आपके माइक्रोबायोलॉजी वाले भी चैप्टर्स होते हैं, जिसमें आपका स्टेरिलाइजेशन और इसके साथ साथ डिसइंफेक्टेंट हो गया, एचएआई हो गया, इम्यूनाइजेशन मतलब कि इम्यूनिटी हो गया, बैक्टीरिया और वायरस हो गया, तो ये सब पूछे जाते हैं ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हो जाते हैं, मतलब कि एबीजी बैलेंस हो जाता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये सब आपके माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं ठीक है। जो भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी, आपके साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिर नर्स न्यूट्रिशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फिर इसके साथ साथ मतलब कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो गए, तो ये सब आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिससे बार बार मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट से 5-6 क्वेश्चन होते हैं ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसका जो है हाईएस्ट मतलब कि बहुत ज्यादा इस ऐसे हाई वेटेज होता है, जिसमें हम अगर देखें तो एएचएन का पहले नंबर पे होता है ठीक है। एएचएन हो गया, फिर आपका दूसरा जो हम देखें तो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स का होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी होता है ठीक है, ओबीजी का होता है, फिर आपके चाइल्ड मतलब कि पीडियाट्रिक का होता है, मेंटल का होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सॉरी फार्माकोलॉजी का होता है ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो उन सारे टिप्स और टेक्निक की बात करेंगे कि आप कैसे अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसके लिए ठीक है। तो आप पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो फोकस करो हाई एज जो सब्जेक्ट्स है, मतलब कि जैसे मैंने बताया ऊपर 10 ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जो कि बार बार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है। तो उन सारे पे आप फोकस करो,
अगर देखोगे तो आपके 60 से 70% जो सिलेबस होती है आपका वही कवर करता है, ठीक है। इससे में बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एएचएन से हो गए, फिर आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हो गया, रिसर्च ओबीजी से, पीडियाट्रिक से हो गए। तो ये सब आपको एक बार ध्यान देना होगा कि मेजर ऑफ द सब्जेक्ट्स और मेजर ऑफ द क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो आपको सॉल्व करना होगा पीवाईक्यूज, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करना होगा। अलग अलग जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, जैसे एम्स हो गया, जितमर हो गया, फिर आपके केजीएमयू हो गए, आरयूएचएस हो गया, पीजीआई मतलब कि पीजीआई वाले हो गए, फिर आपके स्टेट मतलब कि स्टेट वाइज जो अलग अलग एग्जाम्स होती है, जैसे सीनेट हो गए। तो ये सब के जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है और प्रॉपर तरीके से देखना है कि कहाँ पे हो आप, कहाँ स्टैंड करते हो, कितना और ज्यादा प्रिपरेशन करना होगा और क्या क्या और ज्यादा आपको करना होगा, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, तो रिवाइज करोगे आप जो भी नेशनल प्रोग्राम्स होती हैं, डेली बेसिस पे आप देखोगे जो भी है ये सब, जैसे कि आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को ही ले लो, ठीक है। इन सभी का एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है अच्छा जाए। जैसे कि आपका अलग अलग इसमें प्रोग्राम्स, आपको अलग अलग 10 प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड होगा, टीबी से रिलेटेड होगा, मतलब एड्स से रिलेटेड हो गया। तो ये सब आपको अलग अलग देखने को मिलेगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बेसिस पे। अलग अलग जो भी आपके ट्यूबरकुलोसिस और ये हेल्थ मतलब कि हेल्थ रिगार्डिंग जो प्रोग्राम्स बनाई गई हैं, तो वो सब आप एक बार गो थ्रू करोगे और शॉर्ट नोट बनाओगे, ठीक है। शॉर्ट नोट को ही बार बार ऐसे रिवाइज करोगे। नेक्स्ट हम देखें तो आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज डेली बेसिस पे, ठीक है। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, तो आप अगर देखो तो डेली बेसिस पे आपको मतलब कि 100 से 150 क्वेश्चन तो करने ही है, सो दैट आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है वो प्रिपेयर हो पाए। सारे ही एमसीक्यूज डेली बेसिस पे करना है और एनालाइज करना है कि कितना मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, और इम्प्रूव करना है आपके स्पीड को और एक्यूरेसी को, ठीक है। इससे जो है आपका बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा और अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो शॉर्ट नोट भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट का क्या मतलब है, तो आप अगर देख रहे हो फाइनल, आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो उसके लिए शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप मतलब कि पढ़ाई कर ही रहे हो तो आप शॉर्ट नोट जरूर बनाओगे, जो कि आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप करेगा। जैसे कि हम एएचएन की बात करें तो एएचएन में अगर जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है डिजीज कंडीशन, वो आप एक सिंगल पेज में ऐसे वहां पे प्रॉपर तरीके से लिखो, जिसमें क्लासिफिकेशन हो गया, इंट्रो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि जो भी आपका साइन और सिम्टम्स हो गया, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस तरीके से आप जो भी इसमें होता है आप इसमें लिख के नोट कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, जिसमें आपका ड्रग क्लासिफिकेशन हो सकता है, रिसर्च फॉर्मूलाज हो सकती हैं, या फिर अगर देखो तो हेल्थ के जो प्रोग्राम्स होती हैं वो सब हो जाता है, या फिर अगर देखो तो ओबीजी के इमरजेंसी जो कंडीशंस होती हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। आपके साथ ही में अगर देखा जाए तो इसमें पीडियाट्रिक के माइलस्टोन मतलब कि हेल्थ ग्रोथ जो माइलस्टोन होता है चाइल्ड में, वो सब हो जाता है। या फिर अगर देखो तो साइको मतलब कि साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर है उसके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। पहले तो हाई इल्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। साथ ही में आपको जो मतलब कि अलग अलग जो क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं उसको देखना है और उसका नोट्स भी बनाना है, शॉर्ट नोट। एमसीक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, साथ ही में शॉर्ट नोट को ऐसे फाइनल रिवीजन करके प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो गोल्डन पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, जिसमें अगर देखें तो रिवाइज करना है एक दिन में। अगर देखें तो मोर देन मतलब कि आप पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, जितना पढ़ रहे हो उतना आप एक एक दिन पे ऐसे बढ़ाते जाओ प्रॉपर तरीके से। जो एमसीक्यूज का रेट है, जैसे कि 70% टाइम आप रिवीजन में दो और 30% जो टाइम है वो आप प्रॉपर तरीके से टॉपिक को लर्न करने में और मतलब कि समझने में दो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अगर ये फॉलो करते हो तो आप सही जगह पे सही मतलब कि आपका जो प्रिपरेशन है और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ है वो आप मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट दिया मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।